तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन 7 में आपको दिया हुआ है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है और प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए आपको ये सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज के, ठीक है, किसी त्रिभुज के एक भुजा से जो मध्य बिंदु होकर जो दूसरी भुजा के समांतर होते हुए क्या जाती है, वो जाती है, वो तीसरी भुजा को क्या करती है, तो बराबर भागों में विभाजित करती है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको समझना है, कि एक त्रिभुज है। मान लो कि वो त्रिभुज क्या है, मान लो त्रिभुज क्या है, ए बी सी। क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है। अब क्या करा है कि इस ए बी सी त्रिभुज में कोई एक भुजा, ठीक है, एक भुजा का जो मध्य बिंदु है, ठीक है, एक भुजा का जो मध्य बिंदु है जो कि दूसरी भुजा के क्या है, समांतर है, वो तीसरी भुजा को क्या करता है, बराबर भागों में विभाजित करता है। तो पहले हम मान लेते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एक मध्य बिंदु, मान लो हम इसको मान ले रहे हैं पी। क्या नाम ले रहे हैं, पी ले रहे हैं। ठीक है, ये मध्य बिंदु क्या है, पी है, जो क्या कर रहा है, मध्य बिंदु कहने का मतलब क्या हो गया, ये मिडिल में बिंदु है, कहने का मतलब ये क्या करता है, एपी बराबर आपको क्या दे दिया, पीबी दे दिया। ठीक है ना। अब क्या है कि ये मध्य बिंदु जो है तीसरी भुजा का, कोई एक भुजा का क्या है, दूसरी भुजा का क्या है, बराबर है। तो मान लो कि एक ऐसा रेखा खींचा गया जो इसकी क्या है, समांतर है, क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि ये जो तीसरी भुजा है इसको क्या करना है, बराबर भाग में विभाजित कर रहा है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम इसका नाम दे रहे हैं क्यू। क्या नाम दे रहे हैं, क्यू। आपको दिया क्या क्या है, तो दिया है क्या दिया है कि इसमें दे दिया है, क्या दिया है, तो लिखते हैं कि P जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। मतलब क्या हो जाएगा, आपका दे दिया है एपी बराबर क्या दे दिया है, पीबी। एपी बराबर क्या दे दिया है, पीबी दिया है। उसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है पीक्यू पैरेलल क्या है, पीक्यू पैरेलल बीसी है। क्या दिया हुआ है, पीक्यू पैरेलल बीसी है, ये भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो आपको सिद्ध करना है यहाँ पे कि ए क्यू बराबर क्या सिद्ध करना है, क्यू सी। क्या सिद्ध करना है, ए क्यू बराबर क्यू सी। तो ए क्यू बराबर क्यू सी कैसे सिद्ध होगा, अभी हम सिद्ध करते हैं कैसे सिद्ध होगा। हमको यूज किसका करना है, तो यूज करना है प्रमेय 6.1। प्रमेय 6 क्या था, तो हम लोग जिसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, तो हम उसका प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो आप बताइए कि अगर कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर क्या करी जाती है, कोई रेखा खींची जाती है जो क्या करता है, उस त्रिभुज के दो अन्य भुजाओं को होते हुए जाता है, तो उस दो अन्य भुजाओं को क्या करता है, बराबर अनुपात में विभाजित करता है। ये हम पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़े थे कहाँ पे, प्रमेय 6.1 में। ठीक है, उसी का प्रयोग करके हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि त्रिभुज एबीसी में पीक्यू पैरेलल क्या है, बीसी है। क्या है, पीक्यू पैरेलल क्या है, बीसी है। इसीलिए क्या हो जाएगा, बताओ, ये पैरेलल ये है, तो क्या करेगा, एपी बटा पीबी बराबर क्या होगा, एक्यू बटा क्यूसी होगा। यस और नो, क्यों होगा, कौन से प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से। तो क्या लिखेंगे, पैरेलल है तो एपी बटा पीबी बराबर क्या हो जाएगा, एक्यू बटा क्यूसी हो जाएगा। किससे हो जाएगा, प्रमेय 6.1 से हो जाएगा। अब यहाँ तक हमारा क्या हो चुका है, आ चुका है। अब बताना, साथ में आपको क्या दिया हुआ है, एपी बराबर पीबी दिया हुआ है, यानी एपी बराबर पीबी दिया हुआ है, यानी हम पीबी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एपी लिख सकते हैं। और एपी एपी कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, आगे अगर हम इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे, एपी बटा क्या लिख सकते हैं, पीबी के जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, एपी लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, एक्यू अपॉन क्यूसी। हम क्यों लिखेंगे, चूंकि एपी बराबर क्या दिया हुआ है, पीबी दिया हुआ है, इस वजह से हम पीबी को क्या लिख सकते हैं, एपी लिख सकते हैं। तो एपी कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो आगे क्या हो जाएगा, एक्यू अपॉन क्यूसी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो जानते हो, 1 से इधर गुना करेंगे क्या हो जाएगा, एक्यू, और इधर 1 से गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्यूसी। एक्यू बराबर क्यूसी क्या हो जाएगा, एक्यू बराबर क्यूसी, एक्यू बराबर क्यूसी। अब बताओ हमको क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था एक्यू बराबर क्यूसी। देखो लिखा भी सिद्ध करना है क्या, एक्यू बराबर क्यूसी। और किसका उपयोग करते हैं, प्रमेय 6.1 का। तो हमने प्रमेय 6.1 का उपयोग भी किया है और हमने प्रूफ भी कर दिया कि एक्यू बराबर क्या है, क्यूसी है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात क्यू जो है, अर्थात जो क्यू पॉइंट है वो क्या है, एसी का क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु है। हम कह सकते हैं कि जो आपका क्यू पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इस एसी का मध्य बिंदु है। क्यों, क्योंकि एक्यू बराबर मेरा क्या आ चुका है, क्यूसी आ चुका है। हमको यही प्रूफ करना भी था, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो चुका है, क्वेश्चन क्या हो गया, 6.2 का जो 7 क्वेश्चन था हमने उसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। सबसे पहले तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, कह रहा कि किसी एक त्रिभुज का, तो कोई एक त्रिभुज क्या है, एबीसी है, जिसमें क्या है, मध्य बिंदु आपका क्या है, पी है। उस मध्य बिंदु से क्या किया जा रहा है, किसी दूसरी भुजा के समांतर एक क्या कर जा रहा है, रेखा खींचा जा रहा है। और आपको बोला कि वो तीसरी भुजा को क्या करता है, विभाजित करता है। यही आप क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। तो देखो ये तीसरी भुजा को, यानी ये तो क्या हुआ, मध्य बिंदु हो गया, ये दूसरी भुजा का पैरेलल हुआ, तो इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ये आपको प्रूफ करना था, जो कि हमने क्या किया, प्रमेय 6.1 का करके यूज करके क्या कर लिया। तो ये था आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आप लोग को आई होप ये चीज समझ में आया होगा। 6.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि एबीसीडी एक समलंब
क्या है जिसमें ए बी पैरेलल डीसी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको दिखाना है कि एओ अपन बीओ बराबर क्या है, सीओ अपॉन ओडी, ये आपको दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो समलंब चतुर्भुज है हमारा, ठीक है, ये हमारा समलंब चतुर्भुज हो गया जिसका नाम क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। क्या है, ए बी सी डी है। अब क्या करा है कि ये जो ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, वो क्या है, तो वो क्या है, तो इसके जो विकर्ण है, क्या है, इसके जो विकर्ण है, इसके जो विकर्ण है कहाँ पे, ओ पे, कहाँ पे, ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें दिया क्या है, तो सबसे पहले तो दिया क्या है, आपको दिया है ए बी पैरेलल, क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है। आपको दर्शाना क्या है, तो दर्शाना है, आपको दर्शाना क्या है, तो आपको दर्शाना है एओ अपॉन क्या दिखाना है, एओ अपॉन बीओ बराबर आपको क्या दिखाना है, तो सीओ अपॉन क्या दिखाना है, सीओ अपॉन डीओ, ठीक है, ये आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रचना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रचना। तो रचना क्या करना है कि आपको ये सीडी के पैरेलल क्या कर लेना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है जिसका हम नाम रख सकते हैं ई एफ। क्या नाम रख सकते हैं, ई एफ। तो लिखेंगे कि रचना, किसमें लिखेंगे, रचना में लिखेंगे कि ई एफ पैरेलल सीडी खींचा, क्या खींचा, तो ई एफ पैरेलल सीडी खींचा। अब जब ई एफ पैरेलल सीडी खींच लेंगे तो आप देखो कि ए बी पैरेलल सीडी है और यहाँ क्या है, ई एफ पैरेलल सीडी है। तो रचना के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल सीडी, यानी ये तीनों लाइन, ये और ये तीनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल क्या है, सीडी है। और यहाँ पे आपको हम रचना में क्या खींच चुके हैं, ई एफ पैरेलल सीडी। तो इसीलिए ये तीनों रेखाएं ए बी, ई एफ और सीडी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो देखिए अगर ये पैरेलल ये है तो अगर हम इस त्रिभुज में चले, किसमें, इस त्रिभुज को देखते हैं, देखिए एडीसी, कौन सा त्रिभुज, एडीसी को अगर आप देखिएगा तो एडीसी में आप इस लाइन को देखिए, ये वाला को, ठीक है ना, ये आपका क्या है, तो आप देख रहे हो कि ये पूरा समांतर है, तो ये भी क्या होगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये समांतर है, ये किसके समांतर है, सीडी के समांतर है, तो बताइए इसको क्या करेगा, बराबर अनुपात में विभाजित करेगा कि नहीं, कौन सा प्रमेय, प्रमेय 6.1 के अनुसार। तो हम लिखेंगे अब लिखेंगे क्या, अब क्या करेंगे, त्रिभुज एडीसी में, किसमें, त्रिभुज एडीसी में अगर हम चलें तो त्रिभुज एडीसी में चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है आपको, तो देखिए ईओ, कौन, ईओ पैरेलल क्या दिया हुआ है, सीडी दिया हुआ है, ईओ पैरेलल सीडी दिया हुआ है, क्योंकि ये पूरा ईएफ क्या है हमारा, पैरेलल है सीडी के, तो इसका आधा भी क्या होगा, इसका पैरेलल होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा लाइन पैरेलल है तो उसका आधा लाइन भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो सिंपल सा बात है कि ईओ भी क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, सीडी का। तो हमें लिखना है कि एडीसी में ईओ पैरेलल क्या है, सीडी है। तो जब हमारा ईओ पैरेलल सीडी है तो इसको क्या करेगा, बराबर अनुपात में बांट देगा, किससे, प्रमेय 6.1 से। तो बराबर अनुपात में इसको बांटते हैं कैसे, एई अपॉन क्या हो जाएगा, एई अपॉन ईडी बराबर इधर से क्या हो जाएगा, एओ अपॉन क्या हो जाएगा, एओ अपॉन सीओ। कोई दिक्कत नहीं ना, किससे हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 6.1, कौन से, प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.1 हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं कि प्रमेय 6.1 में क्या होता है और हम उसको प्रूव भी किए हैं, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय, ठीक है ना। तो ये हो गया, हम इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1, क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। आगे हमको क्या करना है, तो आगे आप देखिए, अब हम लोग इस त्रिभुज में चलेंगे, इस त्रिभुज में चलेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिखाना है, ठीक है, ये वाला त्रिभुज में चलेंगे जिसका नाम क्या है, ए बी डी। किस त्रिभुज में, ए बी डी त्रिभुज में चलेंगे तो देखिए फिर से यहाँ एक लाइन है, कौन, ईओ, ठीक है। अब ये ईओ भी किसका पैरेलल होगा, एबी का पैरेलल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर में देखिएगा ये एबी पैरेलल ईएफ है, तो एबी पैरेलल क्या है, ईएफ है, तो इसका आधा भी इसके पैरेलल हो जाएगा। तो हम ईओ पैरेलल किस में चलेंगे, एबी में चलेंगे। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो त्रिभुज के इस भुजा को क्या करेगा, बराबर भागों में बांट देगा, या सुनो क्या करेगा, बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है ना। तो हम वही करेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं अगला काम हमको क्या करना है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज किसमें, तो त्रिभुज हम किसमें चलेंगे, तो ए बी डी में हमारा क्या है, तो हमारा ईओ पैरेलल क्या है, ईओ पैरेलल है ए बी, ईओ पैरेलल ए बी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, तो फिर से यहाँ से लिखेंगे हम क्या, तो ईडी बटा ए, क्या लिख देंगे, ईडी बटा ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे डीओ बटा ओ बी, क्या हो जाएगा, डीओ बटा ओ बी। देखो ये दो भुजा है, ये तो ये पैरेलल हो गया, तो ये दो भुजा होगा, तो इसको बराबर भाग में क्या कर देगा, बांट देगा, ठीक है। तो ईडी बटा ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से डीओ बटा क्या हो जाएगा, डीओ बटा ओ बी। कोई दिक्कत, अब इसी चीज को हमको क्या पलट देना, ए को अगर हम ऊपर भेज देंगे, ठीक है, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, ईडी आ जाएगा, कोई दिक्कत। और इसको अगर हम ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ओ बी चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, डीओ। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मान लेंगे हम क्या, ये भी कैसे होगा, प्रमेय किससे होगा, प्रमेय 6.1 से। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का अगर हम तुलना करें तो आपको क्या दिखेगा, इक्वेशन 1 और 2 का तुलना करने पर क्या आपको दिखेगा, यहाँ पे एई और यहाँ पे भी क्या है आपका, एई है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एई और एई है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। तो अब इधर हम करते हैं इक्वेशन क्या, इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो हमारा देखिए, आप यहाँ देखिएगा कि ए बटा ईडी है और यहाँ पे भी क्या है, ए बटा ईडी है इक्वेशन 2 में, एक साइड वाला बराबर है तो हम दूसरे साइड वाले को भी क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर से हम लिखेंगे क्या, एओ अपॉन क्या लिख देंगे, एओ अपॉन सीओ बराबर इधर से क्या लिख सकते हैं क्या, तो इधर से हम लिख सकते हैं बीओ अपॉन क्या लिख देंगे, बीओ। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। हमको क्या करना है, इस बीओ को इधर नीचे ला दो और इस सीओ को क्या कर दो, ऊपर भेज दो। तो हमारा क्या हो जाएगा, एओ अपॉन क्या हो जाएगा, एओ अपॉन बीओ बराबर क्या हो जाएगा, सीओ अपॉन
DO, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, जो कि आ चुका है। तो ये था आपका क्या, ये था आपका क्या, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको क्या दिया हुआ था, एक क्या दिया हुआ था, समलम चतुर्भुज दिया हुआ था, जिसमें क्या है AB पैरेलल क्या दिया हुआ था, CD दिया हुआ था, और आपको प्रूफ करना था क्या, आपको दर्शाना क्या था, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, जो कि हमने क्या कर दिया, ठीक है। तो ये आप लोग क्या कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस यही था आपका, ठीक है ना।